इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमेरिका में इसराइली जो वज़ीर हैं उन्होंने बड़ा अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि अगर कतर ने अपनी जो हमास क़यादत है वहाँ कतर में बैठी हुई है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, बाकायदा तौर पर उनको अपने मुल्क से ना निकाला, तो कतर पर एक मरतबा फिर हम हमला करेंगे और इस मरतबा जो वो हमास की क़यादत है उसको नहीं छोड़ेंगे। इस मरतबा अगर कुछ बच भी गए हैं, जो पिछला हमला हुआ है बेसिकली उसमें ये सामने आ रही हैं ख़बरें कि पूरी जो लीडिंग क़यादत थी वो निशाना नहीं बनी। उनकी जो औलाद है या उनके जो वो हैं, उनकी जो सेकंड टायर जो लीडरशिप है बेसिकली उसको निशाना बनाया गया है। अब नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर कतर को धमकी दे दी है और ये जो धमकी इस सूरत में सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि अब हम ये भी नहीं देखेंगे कि सिर्फ कतर शामिल है, बाकी जिन जिन ममालिक में भी अगर हमास की क़यादत पाई गई तो उसके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट सामने आया है। टर्की में भी, तुर्किया में भी हमास की क़यादत बैठी हुई है, लेकिन तुर्किया के ख़िलाफ़ इसराइल ने आसानी से कदम नहीं उठाया। उन्हें पता है कि तुर्किया बाकायदा तौर पर जवाब देगा और पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया है अपने दुश्मनों को पिछली हालिया जंग में, इसी तरीके से जनाब फ़ौरन तुर्किया जवाब देगा और वो तुर्किया जवाब देने की पोजीशन में भी है और वहाँ वो अपनी ताकत भी रखता है, ख़ित्ते में भी और इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। लेकिन इसका एक और एंड भी सामने आया है कि तुर्किया के ख़िलाफ़ इसराइल ने कार्रवाई क्यों नहीं की तुर्की के अंदर, क्योंकि तुर्किया जो है ना वो नेटो का हिस्सा है। इसी वजह से नेटो के मामले के ऊपर जब कोई और उनका एक आर्टिकल 5 है, जब कोई और मुल्क नेटो के किसी भी मेंबर मुल्क के ऊपर हमला करता है तो बाकी जो ममालिक हैं आर्टिकल 5 उन पर लागू हो